भारत पाकिस्तान युद्ध में जान गंवाने वाले 23 साल के अग्निवीर फौजी की दुखद कहानी। मां नौकरानी, पिता मजदूर, उसने फौज में रहने के लिए कहा था झूठ, और अब उरी में माँ बाप ने खो दिया इकलौता बेटा। शहादत से पहले उसने बताई थी अपनी आखिरी इच्छा, पिता बोले सच हो गई उसकी जुबान से निकली हुई बात। वो बॉर्डर पर देश सेवा कर रहा था, लेकिन परिवार से झूठ कहा कि पंजाब में ट्रेनिंग पर है, क्योंकि जानता था कि सच बता दिया तो माँ बाप चिंता में आ जाते और उसे सेना से वापस घर बुलाने की जिद करते। वो 2022 में अग्निवीर भर्ती हुआ था, अगले साल रिटायर होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही देश पर कुर्बान हो गया। माता पिता से कहता था बहुत काम कर लिया, अब आराम करो, लेकिन खुद हमेशा हमेशा के लिए आराम की नींद सो गया। मुरली हमारा इकलौता बेटा था और उसने देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राण गंवा दिए। हमें उस पर गर्व है, लेकिन दुख है कि वो हमें बेसहारा छोड़ गया। अब हमारा कोई सहारा नहीं बचा। जिंदगी भर मजदूरी की, बुढ़ापे में बेटे का सहारा था, लेकिन नीच पाकिस्तान ने वो भी छीन लिया। ये शब्द हैं आंध्र प्रदेश के श्री राम नाइक के। बेटे के जाने के दुख में वो ये कहते हुए बिलख पड़े और वहां मौजूद हर किसी की आंखों से आंसू बह निकले। गोरंटला मंडल के कल्ली थांडा गांव के मुरली नाइक अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए थे। उनके पिता ने भारतीय सेना द्वारा दी गई हृदय विदारक खबर का जिक्र करते हुए कहा कि मुरली नाइक शुक्रवार को तड़के जम्मू कश्मीर में गोलीबारी के दौरान शहीद हो गया। मुरली के पिता ने कहा कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ, वो देश पर कुर्बान हुआ, उसने देश के लिए लड़ाई लड़ी। हमें इस बात का गर्व है, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा एक ही बेटा था, हम उस पर निर्भर थे और हमारा सहारा चला गया। हम बेसहारा हो गए हैं। मेरी पत्नी और दोनों अब किसके सहारे जिएंगे और किसके लिए जिएंगे। उन्होंने बताया कि मुरली ने पहले ही अपनी आखिरी इच्छा परिवार वालों को बता दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर पर तिरंगा लपेटा जाए। उनकी अंतिम फोन कॉल में परिवार से बातचीत उनके साहस और देश प्रेम का प्रतीक थी। वो बचपन से ही सेना में जाने का सपना देख रहे थे। परिवार ने उन्हें सेना में जाने से काफी रोका, लेकिन वो इतने जिद्दी थे कि देश प्रेम के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार थे। परिवार ने बताया कि मुरली ने परिवार से झूठ कहा था कि वो पंजाब में ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्होंने परिवार से एलओसी पोस्टिंग की बात छिपाई थी। एक दिन पहले ही युद्ध क्षेत्र में उनकी ड्यूटी लगी थी और जब बेटा शहीद हो गया तब परिवार को सारी सच्चाई पता चली। मुरली ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि अगर परिवार को पता चलता तो उनका परिवार एक बेटा होने के चलते चिंता में आ जाता और उन्हें घर बुलाने की जिद करता। मुरली नाइक के पिता ने बताया कि उनकी पत्नी ज्योतिबाई के पास शुक्रवार सुबह 9 बजे सेना के एक अधिकारी का फोन आया। उन्होंने पूछा कि वो मुरली नाइक की कौन है। ज्योति ने कहा मुरली मेरा बेटा है। इस पर सेना के अधिकारी ने कहा कि फोन अपने पति को दे दीजिए, और जब मैंने फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि मुरली शहीद हो गया है। ये खबर सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया, पांव तले जमीन खिसक गई, मेरा मुंह सूख गया और मैं कांपने लगा। जमीन पर बैठ गया था और पत्नी को बताया तो उसकी चीख निकल गई। मैंने मेहनत मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया लिखाया। उसने पढ़ाई के दौरान ही तय कर लिया था कि सेना में जाकर देश की सेवा करेगा। श्री राम नाइक ने कहा कि मुरली नाइक नवंबर 2022 में अग्निवीर के तौर पर सेना में शामिल हुआ था और महाराष्ट्र के नासिक में ट्रेनिंग ली थी। 23 साल के मुरली नाइक भारतीय सेना की उत्तरी कमान की 851 लाइट रेजिमेंट से जुड़े थे। मुरली नाइक ने आखिरी बार 6 से 20 जनवरी 2025 के बीच 15 दिनों की छुट्टी ली थी और घर पर आए थे, लेकिन एक बार गए तो वापस जिंदा नहीं लौट पाए। मुरली नाइक के पिता ने बताया कि वे 25 साल पहले मुंबई आए थे, यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी की। पत्नी ज्योति लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। परिवार घाटकोपर में एक झुग्गी में रहता था, लेकिन जब बेटा अग्निवीर के जरिए सेना में भर्ती हो गया तो उसने दोनों को आराम करने को कहा। फिर वो मुंबई छोड़कर अपने गांव आंध्र प्रदेश वापस आ गए थे, लेकिन अब जब आराम करने के दिन आए तो ये दर्द नसीब हो गया। खैर, भगवान शहीद की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति।